नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। आज का टोटली क्वेश्चन हिस्ट्री से है। ऑप्शन ए देखिएगा उदयन, बी है अशोक, सी है बिंबिसार और डी है महापद्मानंद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उदयन या उदयभद्र। कहीं कहीं इसका नाम उदयभद्र भी मिलता है। ये क्या था? पाटलिपुत्र का संस्थापक था। इसने क्या किया था उदयन या उदयभद्र ने? तो गंगा एवं सोन नदी के तट पर, गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। यह कौन था? तो यह अजातशत्रु का पुत्र था और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ये तीनों लोग किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश से संबंधित है। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है। बिंबिसार के विषय में बता ही दिए। महापद्मानंद कौन है? तो महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक है। नंद वंश का संस्थापक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ऑप्शन ए देखिएगा हर्षवर्धन ने, बी है अशोक ने, सी है गौतम बुद्ध ने और डी है कनिष्क ने। तो कितना लोग तो गौतम बुद्ध को ही लगा कर आएंगे, लेकिन नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। और यहीं पे सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने 5 पंचभगीय ब्राह्मणों को अपना प्रथम धर्मोपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्मचक्र प्रावर्तन के नाम से जाना जाता है। वे कौन थे 5 पंचभगीय ब्राह्मण? तो भद्दी, वप, कौंडिन्य, आंजी और असंजी। हालांकि इतना डिटेल्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस सारनाथ स्तंभ का निर्माण याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को, बी है अशोक को, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को और डी है समुद्रगुप्त को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बीजों को देखते हुए भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। ऑप्शन ए देखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी है पुराणों में, सी है मेगास्थनीज की इंडिका में और डी है अशोक के शिलालेख में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज की इंडिका में क्या है? मौर्य समाज के विभाजन का उल्लेख है। कितने वर्गों में? तो 7 वर्गों में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेगास्थनीज ने क्या किया था? तो एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या है? इंडिका है। यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 60 में लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे, माफ करिएगा, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज तुगलक और डी है बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह दिल्ली का कौन सुल्तान है जिसने अपना संस्मरण लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक। क्या लिखा था? फुतुहात ए फिरोजशाही। फुतुहात ए फिरोजशाही। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है अरविंद घोष और डी है स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई है। और स्वामी दयानंद सरस्वती हैं कौन? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के क्या हैं? संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और इनका मूल नाम क्या है? बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसका मूल शंकर नाम है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही क्या किया था? वेदों की ओर वापस चलो, यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए नहीं है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिएगा पानीपत का युद्ध 1526, पानीपत का युद्ध 1526, बी है खानवा का युद्ध 1527, सी है घाघरा का युद्ध 1529 और डी क्या है चंदेरी का युद्ध 1530। तो इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो चंदेरी का युद्ध है कब हुआ था 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था 1528 में हुआ था। और 1530 में क्या हुआ था, बाबर की मृत्यु हो गई थी। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ पराजित हो गया और बाबर ने यहीं पे भारत में पहली बार मुगल वंश की नींव रखी थी। और 1927 में क्या हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ और राणा सांगा क्या हो गए पराजित हो गए। घाघरा के युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, तो घाघरा के युद्ध में बाबर और महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ और महमूद लोदी क्या हुआ पराजित हो गया। नेक्स्ट देखिएगा चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें मेदिनी राय पराजित हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा दिल्ली का लाल किला, बी है आगरा का किला, सी है इलाहाबाद का किला और डी है लाहौर का किला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली के लाल किला का निर्माण। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। बाकी आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर के किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। ऑप्शन ए देखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी है शेख निजामुद्दीन औलिया और डी है बाबा फरीद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और उनके शिष्य कौन थे, तो इनके प्रसिद्ध शिष्य थे अमीर खुसरो। इनके जो शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। कहा जाता है दोस्तों कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का जब मृत्यु हुई थी तो अमीर खुसरो वहाँ पे नहीं था, कुछ समय पश्चात पहुँचा। तो इसके गुरु यानी निजामुद्दीन औलिया को जब सुलाया गया था तो वहीं पे अमीर खुसरो लिखता है कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भाई चौदेश। यानी अपने गुरु की न रहने की मौजूदगी में खुसरो वहाँ से निराश होकर के वापस लौट आता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है रजिया और डी है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो इल्तुतमिश है। इसके पहले शासक थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताएंगे यहाँ पे। इसके पहले जो शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने अपनी राजधानी का संचालन कहाँ से करता था, तो उसने अपनी राजधानी का संचालन लाहौर से करता था। लेकिन इसके बाद से जो शासक बना, सुल्तान बना इल्तुतमिश, उसने लाहौर से राजधानी ट्रांसफ़र करके दिल्ली लेकर आया। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया। ऑप्शन ए देखेंगे बहलोल लोदी, बी है गियासुद्दीन तुगलक, सी है फिरोज तुगलक और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। और ये कहाँ का निवासी था, ये अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या, तो उसका नाम है किताबुल रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, तो इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर बैठाया था। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। ऑप्शन ए देखिएगा राजगुरु, बी है भगत सिंह, सी है लाला लाजपत राय और डी है उधम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा
महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अधिवेशन है जिसने वे कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार या अंतिम बार, यानी एक ही बार तो किए ही, हालांकि उसके अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए देखिए गया, बी है बेलगांव, सी है अमृतसर और डी है कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इन महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में की थी। कब? तो 1924 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? ऑप्शन ए देखिएगा अहमदाबाद, बी है बारदोली, सी है चंपारण और डी है खेड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इन जो चंपारण सत्याग्रह है कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। बारदोली हुआ था 1928 में और अहमदाबाद कब हुआ था? 1918 में। तो पूछा जा रहा सबसे प्रथम, तो सबसे पहले 1917 आएगा, यानी चंपारण आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा कर्जन, बी है कैनिंग, सी है मिंटो और डी है मेयो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए देखिएगा डांडी, बी है असहयोग, सी है खिलाफत और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ऑप्शन ए देखिएगा 1853, बी है 1850, सी है 1840 और डी है 1890। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई थी, बम्बई से थाने के बीच। बम्बई से थाने के बीच, माफ करिएगा, बम्बई से कहाँ पे? थाने के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई, उसके शासनकाल में ही की गई? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड मेयो, सी है लॉर्ड रिपन और डी है लॉर्ड बेलेजली। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो की हत्या उसके ही शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था, भाग रहा था जहाज से, यानी पानी वाले जहाज से भाग रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है सी राजगोपालाचारी, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या लगा कराएंगे? इसका राइट आंसर क्या लगा कराएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हम लोग का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नोट लगाई गई इस क्वेश्चन के आगे, एक क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है। ऑप्शन ए देखिएगा नलिनी सेन गुप्ता, बी है सरोजनी नायडू, सी है एनी बेसेंट और डी है कादम्बिनी बोस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या लगा कराएंगे आप? एनी बेसेंट को। क्यों? तो पूछा जा रहा है आपसे अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया जाए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम, यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आराम से समझिए, इन्होंने क्या किया था? एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1925 में क्या हुआ था? तो सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हालांकि एनी बेसेंट क्या है? एक आयरिश महिला है, इंडियन महिला नहीं है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
और आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।